क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान दूसरे इंसान को ऐसा रास्ता दिखा सकता है जो नजर से ओझल हो मगर दिल की आंख से बिल्कुल साफ दिखाई दे? क्या ऐसा भी मुमकिन है कि एक निगाह ना सिर्फ आपके ख्याल बल्कि आपकी तकदीर को बदल दे? ये महज बात नहीं, ये एक ऐसा ताल्लुक है जो अजल से है और अबद तक रहेगा। हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ लफ्ज तो बहुत हैं, लेकिन वो रिश्ता नायाब हो चुका है जिसमें खामोशी बोलती है और खामोशी ही सुन ली जाती है। ये वीडियो उस रिश्ते पर है जो किसी किताब से नहीं, किसी महफिल से नहीं, किसी समझौते से नहीं, बल्कि दिल की जमीन पर बरसने वाली एक ऐसी रहमत है जो सिर्फ मान लेने से मिलती है। ये वीडियो उस ताल्लुक की कहानी है जहाँ एक रहनुमा ना खुद को खुदा कहता है, ना बंदों को गुलाम बनाता है, बल्कि सिर्फ इतना कहता है, आओ अपने आप से मिलने चलते हैं। अगर आपका दिल अब भी किसी सवाल पर ठिठक जाता है, अगर रातों में कोई लम्हा ऐसा आता है जहां नींद से ज्यादा एक नामालूम सुकून की तलब जागती है, तो रुक जाइए, ये वीडियो आप ही के लिए है। अब वीडियो की तरफ चलते हैं जहां आपको एक ऐसी रोशनी से रोशनास करवाएंगे जो ना सिर्फ सोच को बदल देती है बल्कि वजूद का महवर तक पलट देती है। कभी आपने अंधेरे में चलते हुए किसी ऐसे शख्स का हाथ थामा हो जिसके चेहरे पर रोशनी ना हो, मगर आपको उसका हाथ थामते ही रास्ता साफ नजर आने लगे। मुर्शद कोई मनसब नहीं होता, कोई लकब नहीं, ना वो अपने लिए तख्त सजाता है ना ताज पहनता है। वो तो खामोश बैठा होता है अपने रब के हजूर, बस अपने रब की तरफ इशारा करता है। उसकी निगाह में ना लालच होता है ना दुनिया की चमक। उसकी आंखें वही देखती हैं जो आम आंखों को नजर नहीं आता, और वो बात वही करता है जिसे बोलने की इजाजत ऊपर से आती है। वो आपको कोई नई चीज नहीं देता, वो तो सिर्फ आपको आप से मिलवाता है। ऐसा नहीं कि मुर्शद के पास कोई जादू है या वो जमीन को आसमान कर देता है, नहीं, वो तो एक खाक नशीन होता है जिसने खुद अपनी अना को दफन करके अपने दिल को उस नूर के सामने रख दिया होता है जिसके सामने हर सच्चाई बेनकाब हो जाती है। और जब ऐसा दिल किसी और दिल को छू जाए तो समझ लीजिए कुदरत ने दोनों को एक रब्त में बांध दिया है, एक ऐसे सिलसिले में जो वक्त का पाबंद नहीं। यही है मुर्शद, ना खुद को बुलंद समझता है ना किसी को कमतर। वो सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाला होता है जो कभी नक्शा नहीं देता बल्कि खुद साथ चलता है कदम ब कदम खामोशी से। कहा जाता है जब तालिब सच्चा हो तो राह भी मिलती है और राह बर भी, लेकिन यहाँ राह पर चलना काफी नहीं, यहाँ तो अपनी चाहत, अपनी अक्ल, अपना फैसला सब कुछ उतार कर मुर्शद के दर पर रखना पड़ता है। ऐसा रखना कि फिर पीछे पलट कर न देखा जाए। मुरीद वो नहीं होता जो सिर्फ हाथ में हाथ दे दे, मुरीद वो होता है जो अपना दिल, अपनी चाहत और अपनी मैं मुर्शद के कदमों में रख कर खुद को खाली कर दे। ये खाली होना नहीं, पहला कदम है भरने के लिए। यहाँ ना शोर है ना दलीलें, यहाँ सिर्फ खामोशी है और एक तस्लीम, ऐसी तस्लीम जो अक्ल की चादर फाड़ कर दिल की गहराई से निकलती है। मुरीद बनना आसान नहीं, ये राह उनके लिए नहीं जो हर चीज को समझना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो खुद को समझने की ख्वाहिश लेकर आए हैं। मुर्शद कभी मजबूर नहीं करता, वो बस दरवाजा खोलता है। आना मुरीद का फैसला होता है, रहना मुरीद का ज़र्फ। यहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ आधा दिल लेकर आने वालों के लिए कोई मुकाम नहीं। हम फकीरों का अकीदा और है दुनिया नशीं, इसमें लापरवाही की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं। ये ताल्लुक तजारत नहीं, यहाँ कुछ मांगा नहीं जाता, सिर्फ दिया जाता है। और जो सच में मुरीद हो जाए उसे फिर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि जिसने खुद को दे दिया उसे सब कुछ लौटाया जाता है, मगर ना दुनिया की सूरत में बल्कि उस सुकून की सूरत में जिसकी तलाश में लोग पूरी उम्र भटकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं उस मोड़ पर जहां ये रिश्ता सिर्फ अतात से आगे बढ़कर रूह की तब्दीली का जरिया बन जाता है, जहां नजर दिल से जुड़ जाती है और दिल नूर से। जब मुर्शद की खामोश निगाह दिल पर पड़ती है तो सिर्फ अल्फाज नहीं हिलते, वजूद के अंदर कुछ टूटने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे दिल की जमीन पर बरसों से जमी गर्दे गफलत धुल रही हो, जैसे कोई पर्दा उठ रहा हो और पहली बार खुद का चेहरा दिखाई दे रहा हो। ये वो लम्हा होता है जहां मुरीद को इल्म होता है कि असल दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, और वही लम्हा पहला इनकलाब बन जाता है। ये ताल्लुक सिर्फ तालीम का नहीं, ये तब्दीली का रिश्ता है। यहाँ न सिर्फ सोच बदल
बदलती है बल्कि सांसों की तरतीब भी बदल जाती है। मुर्शद कोई फलसफा नहीं पढ़ाता, वो तो आईना रखता है और कहता है, देख ये तू है, जो तू समझता था वो नहीं। ये वो निगाह होती है जो ना जादू करती है ना जोर डालती है, बस वो नूर दिखाती है जो पहले से आपके अंदर मौजूद होता है लेकिन आपने कभी देखा ही नहीं होता। यहाँ कुर्बानी सिर्फ ख्वाहिशों की नहीं, यहाँ पुरानी शनाख्त भी छोड़नी पड़ती है, वो नाम, वो किरदार, वो चेहरा जिस पर दुनिया ने मिट्टी डाली, जिसे जमाने ने तराशा, वो सब कुछ धुंधला पड़ने लगता है और एक नया मैं आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेता है, जो ना गरूर में बात करता है ना दिखावे में जीता है, बस जानता है कि वो अब अपनी नहीं किसी और की अमानत बन चुका है। ये मरहला कभी आंखों से आंसू बहा देता है, कभी हंसी में भी रिक्कत दे देता है, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा हिलता है जो सालों से बंद पड़ा होता है और अब वो जागने लगा है। प्यारे नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं इस ताल्लुक के अरूज की तरफ, जहां मुर्शद की निगाह और मुरीद का दिल ऐसा रिश्ता कायम कर लेते हैं जो न सिर्फ बदलता है बल्कि वजूद को नई हकीकत दे देता है। ये रिश्ता जब गहराई में उतरता है तो महज रहनुमाई का नाम नहीं रहता, फिर ये रिश्ता एक निजाम बन जाता है, एक बातनी तरतीब जिसमें हर सांस, हर खामोशी मुर्शद के इशारे से हम आहंग होने लगती है। यहाँ लफ्जों की जरूरत नहीं रहती, एक निगाह, एक खामोश मुस्कुराहट, कभी कभी सिर्फ मुर्शद का ख्याल ही काफी होता है, मुरीद को संभालने के लिए, बचाने के लिए और जगाने के लिए। आपने कभी महसूस किया है कि कोई दूर बैठा हो और फिर भी उसकी मौजूदगी का एहसास आपके अंदर ऐसा हो जैसे वो आपके दिल के साथ धड़क रहा हो? यही है वो ताल्लुक जिसे दुनिया समझ नहीं सकती और समझने की कोशिश करे भी तो सिर्फ हैरत में गुम हो जाए। ये ताल्लुक सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं होता बल्कि वो रिश्ता रब के इज़्न से जुड़ता है। मुर्शद को जो मुकाम दिया जाता है वो महज इल्म, ज़ुहद या बुजुर्गी से नहीं बल्कि उस कुर्बे इलाही की खुशबू से मिलता है जो उसके खामोश वजूद से महकती है। और जब मुरीद उस खुशबू को पहचान ले तो फिर उसका उठना, बैठना, खामोश रहना और बोलना सब कुछ मुर्शद के रंग में ढलने लगता है। यहाँ शख्सियत फना होती है मगर शनाख्त मिलती है, यहाँ बंदा गुम होता है मगर असल खुद सामने आ जाता है। लोग समझते हैं ये सिर्फ अकीदत है, नहीं, ये तो वो पैबंद है जिससे रूह अपने असल से दोबारा जुड़ती है। और फिर एक वक्त आता है जब मुरीद की जुबान से निकला हर लफ्ज मुर्शद की इजाजत से निकलता है, जब उसका सीना वो ज़र्फ बन जाता है जिसमें सिर्फ रोशनी उतरती है और अंधेरे भाग जाया करते हैं। जब मुर्शद की सोहबत में बरसों गुजर जाएं और मुरीद अपनी मैं को फना करके मुर्शद की रजा में ढल जाए तो फिर ये रिश्ता सिर्फ दो इंसानों के दरमियान नहीं रहता, ये एक रूहानी विरासत बन जाता है, ऐसी विरासत जो किताबों में नहीं मिलती, दरसगाहों में नहीं सिखाई जाती। ये तो दिल से दिल तक चलती है, खामोश नजरों से मुंतकिल होती है और जिक्र के बगैर भी असर कर जाती है। जब मुरीद अपने अंदर मुर्शद के रंग, मुर्शद की सादगी, मुर्शद की निगाह और मुर्शद की खामोशी बसा ले तो वो खुद चिराग बन जाता है। फिर वो सिर्फ सीखता नहीं बल्कि सिखाता है बगैर कुछ कहे हुए। यही असल मीरास है, एक ऐसा फैज जो नामों का मोहताज नहीं, जिसकी इजाजत ऊपर से आती है और जो रब की रजा के साए में ही कबूल होता है। फिर ना मुर्शद जाता है ना मुरीद, दोनों एक दूसरे में जिंदा रहते हैं और वो रोशनी जो इस ताल्लुक से निकली नस्लों तक कलूब को जलाती रहती है। यही है मुर्शद और मुरीद का राज। ना ये रिश्ता खत्म होता है ना इसका फैज, क्योंकि ये वो सदका है जिसे जमाना बदल नहीं सकता और जिसे रब खुद महफूज रखता है। इश्क के नाम पे खैरात भी ले लेते हैं, ये वो सदका है जो सादात भी ले लेते हैं। अगर आपके दिल में कोई धड़कन आज कुछ देर के लिए रुक गई हो, अगर आंख ने पलकें झुकाई हों और दिल ने सरगोशी की हो, तो समझ लीजिए ये दावत आप ही के लिए है। रहनुमा को तलाश करें लेकिन बाहर नहीं, पहले अपने अंदर। और जब दिल सच बोलने लगे तो यकीन रखें रास्ता आपको खुद तलाश कर लेगा। फकर आसरा कुल जहान दाए, ताबे फकर दे पीर अमीर साईं, बिना मुर्शदा राह ना हाथ आवे, दुध बाज नी रिज दी खीर साईं। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो मुकम्मल नहीं हुई, ये तो आगाज है एक नई राह का, एक नए वक्त का और एक ऐसी दास्तान का जिसका हर बाब सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने दिल को झुकाना सीखा हो।
दास्तान उर्दू पर हमने टाइमिंग का शेड्यूल चेंज किया है और रोजाना 8 बजे पब्लिश होने वाली वीडियो अब इंशाल्लाह 6:45 पर हर शाम आपको मिलेगी। वीडियो को शेयर करें ताकि ये रोशनी दूर दूर तक जाए, और इस सफर में मुस्तकिल हमारे साथ रहने के लिए दास्तान उर्दू यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं। मेरा नाम है एजाज काजमी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई राजों भरी पुरतजस्सुस वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।